हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूँ टारगेट विल स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान एमसीक्यू। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा डी अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से लिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है जो सबसे पहले लिखा गया था। सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखा गया था और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है। सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का। ठीक। दूसरा, इसके बारे में जानते हैं। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। कितने? 7 अनुच्छेद शामिल हैं। किसमें? अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। जबकि भारत की बात करें तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान है। ठीक। इसमें 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। जिस समय संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद हैं। कितने? 470 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन डी रूस के संविधान से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में ये कह रहा है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
सी, रूस के संविधान से। पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो रूस से। और मूल अधिकार, तो मूल अधिकार की बात करें तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में अंगीकृत थे। ठीक है, किसमें? 51 का में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 का, अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 का में शामिल किए गए हैं। ठीक, लेकिन इसके बारे में जानते हैं, मूल कर्तव्य संविधान के भाग नहीं थे। जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था, जो किस देश से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य हो गए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? कह रहा है समवर्ती सूची को जो लिया गया है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा झमेला है। वो क्या है? यदि इन दोनों राज्य और केंद्र में किसी भी कानून को लेकर के टकराव होता है, राज्य और केंद्र को लेकर के किसी भी कानून को लेकर के टकराव होता है, तो उसमें राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का माना जाएगा, केंद्र के कानून ही माना जाएगा, जो केंद्र बताएगी, जो भी केंद्र बनाएगी। और समवर्ती सूची को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ठीक है, अब ये कह रहा है भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, डी अमेरिका। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक, किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, ये किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में सम्मिलित हैं, जो अनुच्छेद कितने से कितने तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो किस देश से लिया गया है उद्देशिका का विचार? ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका तो ये लिया गया है किस देश से? अमेरिका के संविधान से। ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, घुमा देता है आदमी को। ये क्वेश्चन कह रहा है उद्देशिका का विचार, और उद्देशिका का विचार जो लिया गया है किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अमेरिका से लिया गया है उद्देशिका का विचार। अब बात करें उद्देशिका की भाषा, वो पूछ लेगा उद्देशिका की भाषा। तो उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये ध्यान देना, उद्देशिका का विचार अमेरिका से और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में आपको हम थोड़ा बता देते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन वह है जो सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन तो कर सकता है, लेकिन कैसे? मान लो कोई भी कानून पारित हुआ संसद में,
ठीक, संसद और राज्यसभा में कोई भी कानून पारित हो जाता है और वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, वो कानून संविधान का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तब ऐसे समय पर सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत है, ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता क्या होती है? अस्पृश्यता होती है छुआछूत। ठीक, छुआछूत, यही तो जिसमें छुआछूत का निवारण किया गया है वो अनुच्छेद 17 है, जिसमें किसी को भी छूने से कोई धारा या कानून नहीं लग सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनाडा, यानी कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है? उपाधियों का अंत, तो अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 24 में, किस में किया गया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अच्छा, क्या है यह उपाधियों का अंत? उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत जो है ये है कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे कि किसी को भी नेताजी की उपाधि दे दी, किसी को भी कोई भी उपाधि दे दी, कुछ भी मान लो, तो वो कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे पहले दे देते थे, किसी को भी किसी भी नाइटहुड की उपाधि दे दी, नेताजी की उपाधि दे दी, और बहुत सारी उपाधियाँ थी, किसी न किसी को दे देते थे, तो नहीं दी जाएगी। ये जो है सिविल सर्विस या फिर सेना में ही दी जा सकती है कोई भी उपाधि। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।